तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक आपने हमारी लोकेशन गैस कर ही ली होगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था हम लास्ट स्टेशन यहाँ पर आए थे, जो रांसी गांव से 200 मीटर आगे है। यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं, और आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा है तो आप उसको यहाँ पर भी रखवा सकते हैं। जिसको आपको लगे कि इसकी नीड्स आपको ऊपर ट्रैक पे नहीं है तो आप वो शॉप में यहाँ पे रखवा सकते हैं। तो अभी हम निकल पड़े थे अकतौली धार से सीधे रास्ते में, जो आप देख सकते हैं किस तरह से है। और बहुत कड़क धूप भी हो रही थी, लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी। फिर भी हमने मौसम का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते गए हैं, और साथ में हमारे साथी कुछ पीछे से आ रहे हैं। तीन लोग अलग अलग जगह के हो। हाँ पौड़ी, हाँ ये टिहरी और वो भैया अल्मोड़ा ये तो नीलू वाली जगह का। वही। अब हमारा रास्ता हो चुका था ढलान की तरफ, और ये लगा है मदमिशर का बोर्ड। यहाँ से रह गया हमें 13.5 किलोमीटर। रास्ता हमारा काफ़ी ढलान का था, पैर रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। सोचा कहीं चढ़ाई का रास्ता मिले, लेकिन हमें मिला एक बहुत बड़ा सा वाटरफॉल, जिसको देखे बिना और फोटोशूट किए बिना ही शायद कोई जाए यहाँ से। और चढ़ाई का ट्रैक हमारा यहीं से स्टार्ट होने वाला था। आगे आओ। तो कदम आगे बढ़ाए जाए और खुशी के गीत गाए जाए। तो अभी भी हमारे ट्रैक रह चुका है 12.5 किलोमीटर, और नेक्स्ट स्टेशन हमारा आने वाला है गोंडार। तो अभी भी हमारे साथी चले जा रहे हैं घने जंगल में और पथरीले रास्तों में। तो अब मेरा टर्न आ चुका था बैग ले जाने के लिए, क्योंकि एक अकेला इंसान इतनी भरी चढ़ाई में तो बैग ले जा नहीं सकता है। तो कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो अब हम गोंडार गांव को भी क्रॉस कर चुके थे और हमारे कदम आगे चले जा रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो होने वाला था वो था वंतोली। तो चलते हैं वंतोली की तरफ। हम तीन तो खैर लोकल है हो। वो दूर का झांसी की रांची, झांसी की रानी। झांसी की रानी तभी बोलो। झांसी के एक हमारे इधर का था ना, झांसी में है, उन्हीं के परिवार के हैं। झांसी की रांची। एक था रांची का। ये बोला झांसी से तो रांची जाना अच्छा है पुराने जमाने के लिए। अच्छा ओखाणू। ओ खान हाँ। सीधा घर आया, नौकरी नहीं किया ना, ऐसी बात हो गई। तो ये है बाबा, यहाँ पर क्या है, पहले मीठा खा लो। हम दादाजी की शॉप में रुके अरे हैं मेरे और साथ बात करो एक बार। ठीक है, आप बिल्कुल आपके साथ ही बात यहाँ करें। पर है मधुगंगा और मोरखंडा का संगम। ठीक। ये है संगम बंतोली, अच्छा। है ना। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है सब लोगों के लिए। जो भी उसके पर्यटक लोग आते हैं सब व्यवस्था हाँ है। जी, थोड़ा हाँ जी। थोड़ा जो भी होगा कि जैसे घर में होता है खाना पीना रहना। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई द्वितीय केदार मदमेश्वर भगवान की। हाँ जी, हाँ जी। चढ़ाई है 10 किलोमीटर, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए रास्ते में भी रुकने का है, खाने पीने का है, सब कुछ है। और कल सवेरे जब चलेंगे ऊपर से बूढ़ा मदमेश्वर जाएंगे, हाँ, सुबह हाँ। 5 बजे जाना सनराइज देखने के लिए। तो आरती कितने बजे होगी? आरती होगी 7 बजे। जिस गांव में ना कोई लाइट है, लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। और इस गांव का नाम है नानू, जो गोंडार क्रॉस करने के बाद आता है।
तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और एक ऐसा गांव है जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जब भी आप ऐसे ट्रैक पे जाए तो अपने साथ अपना पावर बैंक ज़रूर कैरी करें। और यहाँ से हमारे ऑलमोस्ट जितने भी नेटवर्क्स हैं सारे नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं और वापस जब आप अगले दिन यहाँ वापस आते हैं तो तभी आपके नेटवर्क आपको यहीं पे ही वापस मिलेंगे। और ये रहा हमारा रेनबो। आप जानते होंगे रेनबो तब पड़ता है जब सनलाइट और एटमॉस्फेयर सिचुएशन की वजह से बनता है। और ऐसी सिचुएशन तब आती है जब सन रेज बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है और अलग अलग कलर्स में ये टूट जाती है। और ये फैक्ट हमारे साथ हुआ भी है। आप देख सकते हैं यहाँ बारिश भी लगी हुई है और धूप भी लगी हुई है और इसी का मेन रीज़न है कि रेनबो पड़ा है। सामने आप देख सकते हैं दूसरा रेनबो दिखाई दे रहा होगा आपको, एक डार्क और एक पीछे से लाइट रेनबो। तो हम प्रकृति की हर एक खूबसूरती को तराशते गए और इसका पूरी तरह से लुत्फ़ उठाते गए। कहीं झरने, कहीं पथरीले रास्ते, जंगल, रेनबो, ना जाने कैसी कैसी अच्छी अच्छी खूबसूरत वादियाँ। तो मेरे साथियों के कदम थोड़ा बहुत डगमगा चुके थे, लेकिन मेरे जो कदम थे वो चले ही जा रहे थे। हाँ तो भाई शाम के टाइम हो चुका है, कितना 5:30 या तो हो चुका है टाइम और हम पहुंच चुके हैं मदीना काफ़ी करीब, जो यहाँ से है अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर मान के चल लीजिए। तो हमारा ट्रैक काफ़ी खूबसूरत था, शानदार था और हमें बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारा मज़ा भी आया। और हमारी दोस्त भी पीछे रह चुकी है तो हम चले जा रहे हैं प्रकृति का आनंद लेते हुए, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं। तो देख सकते गाइस कि किस तरह से बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अंधेरा हो रखा है, बहुत घना जंगल है, बट हमें मज़ा आ रहा है और हमें मज़ा आ रहा है। तो ऐसा है ना, साथ छोड़ो हमारे साथ चलो। देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ पे है झरना, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, बस आवाज़ आप सुन सकते हैं। और आगे है, सामने चंद्रमा, बहुत घना जंगल है, बहुत घना। और ये टपमनी झरना, जंगल इतना तगड़ा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सामने चांद दिखाई दे रहा है। ओके, फिलहाल हमारे स्टेप चले जा रहे कुछ इस तरह से। तो इसलिए कहते हैं भगवान जी के दर्शन, महादेव के दर्शन नहीं जल्दी से नहीं होते उनके। तो गाइस सब मिलके चले, सब एक साथ होके चलेंगे, ठीक है? एक दूसरे की हिम्मत बना के चलेंगे, कोई डरेगा नहीं। यस, ओके। बाकी साथ में मैं आगे से हूँ ही आपके, एक जंगली शेरनी। तो आप देख सकते हैं रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वाह। और अभी बज रहे हैं रात के 7 और हमारा ट्रैक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम चले जा रहे हैं। और जंगल बहुत घना है और झरने भी हैं रास्ते में जो दिखाई नहीं दे रहे वीडियो में, क्योंकि लाइट्स है नहीं हमारे पास। हम ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट भी नहीं है, इवन जहाँ यहाँ पे जो लोगों के घर है वहाँ भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उस रेंज से भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं मध्य महेश्वर, रात के 7 बजे, 7:30 बजे सॉरी। और बहुत ही ठंडा वेदर है यहाँ पे, बहुत ठंडा है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो सबसे पहले उठ के हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया बूढ़ा मदमेश्वर के लिए, क्योंकि हमें बताया गया सुबह उठ के हमें बूढ़ा मदमेश्वर जाना है, उसके बाद ही वापस आके आरती में शामिल होना है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये 2 बॉडीगार्ड हैं, शेरू। ये ऐसे कुत्ते हैं, भोटिया पहाड़ी कुत्ते हैं जो मतलब बाघ से भी भिड़ जाते हैं।
और नीचे उनकी पूरी बकरियां हैं जिनकी वो रखवाली कर रहे हैं। और नीचे है मद महेश्वर। ये देखो, ये रात भर रखवाली करके छोटे बच्चे की तरह सो रहा है बिल्कुल। तो हम फाइनली पहुंच चुके थे बूढ़ा मदमेश्वर, जिसकी चढ़ाई मदमेश्वर से काफ़ी हाइस्ट पे थी, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। और ये अप्रॉक्स वहाँ से आपका 2 किलोमीटर के आसपास होगा। बूढ़ा मदमेश्वर की कहानी हिंदू महाकाव्य, हिंदू महाभारत और कहानी के पात्र पांडवों से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपको महाभारत या महाकाव्य पढ़ना पड़ेगा और इसकी और नॉलेज लेने के लिए आपको गूगल से भी मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस हिमालय रेंज में चौखंबा दिखाई देता है, लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे गूगल पे इस बारे में कोई पुष्टि मिली है। यदि आपको इस बारे में कोई कन्फर्मली इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और लोगों तक बताएं। सीढ़ी नहीं है वो, जस्ट सामने देखो, देखो दिख रहा है आपको? सही कहा जाता है, भगवान शिव के दर्शन करना इतने आसान नहीं है। भगवान शिव को पाने के लिए उनके लिए बहुत मेहनत और सच्ची भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और बूढ़ा मदमेश्वर में ये ताल दे रहा था हमें बहुत खूबसूरत सा रिफ्लेक्शन, तो मैंने अपनी वीडियो भी शूट करवाई। अब निकल पड़े हम मदमेश्वर की ओर। मदमेश्वर, हम पहुंच चुके हैं मदमेश्वर, जो आपके भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। पौराणिक कथाओं की मान लिया जाए तो यह मदमेश्वर मंदिर आपका महाभारत काल, किंवदंती महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों में से एक है, जहां पांडवों के दूसरे पुत्र भीम कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों व ब्राह्मणों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए मदमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए 5 स्थानों पर शिव का मंदिर बनाया गया, जैसे कि ये मंदिर भी शिव भगवान के लिए ही समर्पित है। और पौराणिक कथाओं की मान लिया जाए तो कहा जाता है कि जिस स्थान पर बैल की नाभि को देखा गया तो वो यही स्थान है जो मदमेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो मदमेश्वर के दर्शन करके हमारा टाइम हो चुका था लौटने का। तो हमारे चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।